बांग्लादेश में गदर जारी, हिंदुओं पर अत्याचार भारी। क्या वाकई ऐसा है? सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, हमारे साथ जो मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो चारों आपकी स्क्रीन पर हैं। केसी जैन साहब बीजेपी के चेहरे हैं, वरुण जी हमारे साथ कांग्रेस के चेहरे हैं, कर्नल देवानंद गुर्जर जी हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ। दो रक्षा विशेषज्ञ हमने इस कार्यक्रम का हिस्सा। जयस्थान की वजह से ही हुआ, हम तो आई की भूमिका में थे। कर्नल साहब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे याद किया इस चैनल पर, आपके चैनल पर। जहाँ तक आपके सवाल का प्रश्न है, सबसे पहले मैं हमारे सोडी साहब का धन्यवाद करना चाहूंगा। विस्तार पूर्वक उन्होंने इस विषय पे प्रकाश डाला है जी। पर अब क्योंकि ये ऐसा विषय है जिस पर भारत की चिंता होनी स्वाभाविक है आज के दिन। एक दो बातें जो सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि जो ये सत्ता पलट हुआ है बांग्लादेश में, ये एक सुनियोजित तरीके से किया गया है, जिसके अंदर बांग्लादेश के अंदर कट्टरपंथी, बांग्लादेश के अंदर जो उग्रवादी विचारधारा के जो लोग हैं, जो 71 में पाकिस्तान के विचार के साथ थे, लेकिन उनका बस नहीं चला और बांग्लादेश बन गया था। और तीसरा जो एक है वो बाहरी ताकतें हैं, उसमें पाकिस्तान का ISI को मैं साफ साफ देख रहा हूँ, चीन सरकार की खुशी देख रहा हूँ, और अमेरिका द्वारा पिछले गत महीने के अंदर जिस प्रकार से बहुत क्लियर अपना उसने रुख कर दिया था, तो ये बाहरी ताकतों के और अंदरूनी जो उनकी परिस्थिति बनाई गई, उसके मद्देनजर जो ये कू हुआ है, जो तख्ता पलट हुआ है, ये एक बहुत गंभीर विषय भारत के बांग्लादेश के साथ साथ भारत का भी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? जैसे कि पहले सोडी साहब ने थोड़ा सा बताया कि चीन और पाकिस्तान खुश होंगे, पर देखिए इसमें एक एंगल और आता है। बाहरी ताकतें जो मिलकर के आई हैं जी, चीन का इन्होंने बताया किस प्रकार, शायद डिटेल नहीं बताया, जब वो वहां पर तीस्ता नदी का जो डैम बन रहा है उसको भारत को दिया उन्होंने। उसके बाद में जो जिस प्रकार से अमेरिका ने थोड़े दिन पहले कहा था कि हमें आप एक एयरबेस बनाने दें, जो हसीना जी ने मना कर दिया। उसके अलावा जिस प्रकार से अमेरिका ने आज ही कहा है कि ये स्थिति एक तरह उसका समर्थन कर दिया उन्होंने, जो सरकार बना रहे हैं उनके चीफ। तो मैं मानता हूं जो ये पूरा बांग्लादेश के खिलाफ जो साजिश हुई है जी, उस साजिश के अंदर भारत पे असर क्या पड़ेगा जी? देखिए साहब, भारत के 2 पॉइंट, एक सुरक्षा के लिहाज से, दूसरा उसका जो ट्रेड है उसके हिसाब से, तीसरा जो भारतीय नागरिक बांग्लादेश के अंदर फंसे पड़े हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट जो, क्योंकि अब देखिए भारत और बांग्लादेश और पाकिस्तान 50-60 वर्ष पूर्व एक ही देश था, हमारी संस्कृति एक है, और जब पाकिस्तान का गठन हुआ था तो ये धर्म के आधार पे हुआ जी। दुर्भाग्य से जो आज बांग्लादेश में हिंदू फंसे हुए हैं, उनकी स्थिति जग जाहिर है, किसी से छुपी नहीं है, तो उनके ऊपर भी खतरा है। उसके बीच में सबसे पहले मैं आना चाहूंगा भारतीय सुरक्षा के लिए क्या खतरा है। देखिए 4332 किलोमीटर का एक बॉर्डर, ये हमारे देश के रणनीतिकार की देन है 71 के अंदर। जब इतना बॉर्डर हम उस समय मैं एक बात समझना चाह रहा था, जो घुसपैठ का आप जिक्र कर रहे हैं, तो क्या वो वाकई में बहुत बड़ा खतरा है? ये खतरा इसलिए क्योंकि मैं 1971 का एक आंकड़ा कोट करूंगा, हो सकता है मैं गलत हूं, कि आप करेक्ट करिएगा। दावा यह किया गया था कि 1971 में 10 मिलियन के करीब, यानी कि 1 करोड़ के आसपास शरणार्थी आए, सरकार ने उसे नकारा। तो क्या अब भी ये खतरा बना हुआ है घुसपैठ का, खासतौर पर बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं? देखिए 71 को और आज के हालात को आप कंपेयर नहीं करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि 71 की परिस्थिति थी जहां पर पाकिस्तान की आर्मी द्वारा लोगों के साथ जीनोसाइड हो रहा था। बिल्कुल, आज की स्थिति अलग है। आज स्थिति ऐसी है कि आज दुनिया की दूसरी ताकतें बांग्लादेश की उन्नति, जिस प्रकार से इनका जो ग्रोथ रेट है बहुत अच्छा था, ये बहुत अच्छी दिशा में चल रहे थे। तो ये वो जो बाहरी ताकतें बांग्लादेश को कहीं कहीं अपना मोहरा बनाने के चक्कर पे है, वो एक बदलाव है। और जो अंदरूनी ताकतें हैं वो ताकतें हैं जो चुनाव के माध्यम से कभी बांग्लादेश में अपने चुनाव नहीं जीत पाए, और वो करप्शन में विलीन थे। वो चरमपंथी लोग हैं जो कानून को तोड़ते थे। आप देखिए जो बेगम जिया है, वो तो 17 साल की जेल के लिए अंदर थी, उनको करप्शन के केस में अंदर किया गया है।
सुनने में आया कि आज उनको छोड़ दिया गया है जी। सुनने में आ रहा है कि जेलें टूट करके बड़ी संख्या में उग्रवादी और जो उनके क्रिमिनल्स हैं हथियार के साथ भाग गए। 500 से ज्यादा कैदी फरार हो गए और उनमें से 20 से ज्यादा खतरनाक आतंकी है जी। तो अब ये परिस्थिति अलग है। अब इस परिस्थिति में दो बड़े खतरे निकल के आते हैं। पहला तो यह है कि वहां पर अगर वो सरकारी था, और तीसरी बात जो जो उनकी बांग्लादेश की सेना है, जो उनके सेना अध्यक्ष है, वो बड़ा अजीब सी बात है, वो उनको 45 मिनट का समय देते हैं अपने प्रधानमंत्री को निकल जाओ। अरे भाई, आप उनकी सुरक्षा के लिए आपको बोलना चाहिए था, मैडम चिंता नहीं करें, हमारी सेना आपके साथ है, देश आपके साथ है। और मुझे लगता है कि 1 महीने पहले उनको चीफ बनाया गया था जी। 1 महीने पहले ही अमेरिका कुछ ऐसे स्टेटमेंट देने लगा था। और जब चुनाव हुए थे तो जो लोग चुनाव नहीं जीत पाए, जैसे इनके बांग्लादेश नेशनल पार्टी। कर्नल साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये एकाएक घटना नहीं घटी, इसके पीछे कई वजहें हैं और पूरे प्लान के तहत ये सब कुछ हो रहा था? बिल्कुल नहीं। और जो भारत के ऊपर खतरा मंडरा रहा, देखिए अभी जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से हाल ही में 9 जून के बाद हमले बढ़े हैं, तो ये पाकिस्तान की साजिश नहीं है साहब, ये भारत के खिलाफ भी एक तरफ साजिश का हिस्सा है। एक तरफ चीन एक्टिव, पाकिस्तान और तीसरा एक फ्रंट खोल लिया इन्होंने। तो कुछ ये इस तरह की स्थिति है। भारत को अब जो ध्यान देना है जी, जो हमारा 4000 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर है उनके साथ, वहां फेंस बनी हुई है, हमारी बीएसएफ डिप्लॉयड है। पर देखिए कितना भी आप दीवारें बना लो, दुश्मन के जो इस तरह के लोग होते हैं वो अंदर घुसने में कामयाब होते हैं। और वहां पर तो क्या पानी का इलाका है, हमारे मार्शेज हैं, और टनल्स भी वहां बनी हुई हो सकती है, ड्रोन्स का है। और जो ईस्टर्न स्टेट जो सातों है, अगर आपको याद हो कुछ वर्षों पूर्व जब शेख हसीना जी उन्होंने अपने उग्रवादी और चरमपंथियों पर कड़ी शिकंजा कसा था, उसके बाद शांति आई है। तो ये शांति का बड़ा खतरा है, पहली बात। दूसरी जो हमारे नागरिक हैं उनको भी खतरा है। और जो हिंदू वहां पर हमारे, क्योंकि देखिए हिंदुओं को अलग देखा नहीं जा सकता। मैं आपको सन 47 पे लेके जाऊंगा, सोहरावर्दी नाम के एक लोग थे, अरे अपने लोगों को लाने में सक्षम हुए, सफल हुए। ये भारत देश की रणनीति है, गंभीर भारत देश को साबित करिए। नहीं जान साहब, भारत देश के साथ खड़े हुई है, नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। एक मिनट जैन साहब आप कह रहे हैं देश को नहीं संभाले जैन साहब, कितनी हल्की एक मिनट सर, आप ऐसी बातें कर रहे हैं। यूक्रेन और रूस का युद्ध तो आपने रुकवा दिया था एक फोन पे, बांग्लादेश में भी रुकवा दीजिए फिर। एक मिनट सर, आप जैन साहब ऐसा मत करिए ना प्लीज, एक मिनट। कर्नल देवानंद पहले अपनी बात पूरी कर रहे थे, हाथ उठाया उन्होंने, फिर उसके बाद सोडी जी मैं आपके पास आ रहा हूं। कर्नल साहब बोलिए, क्या कहना चाह रहे थे आप? सबसे पहले तो जो हमारे दोनों विद्वान जो चर्चाएं कर रहे हैं, जो उन्होंने कुछ 1-2 बातें कही है, उस पर मेरे विचार मैं रखना चाहता हूँ। सर प्लीज जल्दी से। अब मुझे नहीं पता, एक तो बीजेपी के साथी है, दूसरे अगर कांग्रेस के हैं, तो इन्होंने कहा विदेश नीति फेल है। ऐसे शब्द और ऐसी चीजें आप ना करें, आज के दिन तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, अगर आप कांग्रेस के हैं तो मैं आपके इतने चिट्ठे खोल सकता हूँ कि आप यहाँ बैठने के लायक नहीं रहेंगे। तो यह मौका ऐसी बात करने का नहीं है। दूसरी बात है, क्या हिंदू खतरे में है? हमारे बीजेपी साथी को साफ साफ कहना चाहिए, बिल्कुल हिंदुओं को आज खतरा है। आज नहीं, 47 से खतरा है। जहाँ 28% हिंदू थे, आज 8 बचे। उनमें जब ये वहां पर तख्ता पलट हुए, वहां 5 तख्ता पलट हो चुके हैं, और हर बार हिंदुओं के साथ प्रताड़ना हुई है। आज भी 14 के घर टूटे गए हैं, 3 मंदिर पे हमला हुआ है, तो है स्वीकार करना चाहिए। सर 13 हिंदुओं के घर जलाए गए हैं और इसके साथ साथ 4 मंदिरों को तोड़ दिया गया। तो और बताना चाहिए कि क्या कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ। और लास्ट बात की जो इन्होंने कहा कि जो वहां पर अपने जो जिस प्रकार से अब ये दोनों चर्चाएं कर रहे थे, मैं इनसे थोड़ा दूर इनका ध्यान ले जाना चाहूंगा। देखिए साहब, भारत सरकार बड़ी गंभीर स्थिति में है। जो कह रहे हैं कि हिंदुओं को खतरा इसलिए बढ़ गया कि शरण दे दी, तो कृपया करके ये अगर कांग्रेस पार्टी बोल रही है, विपक्ष बोल रहा है, आपके मुंह से शोभा नहीं देता। आज मैं नहीं बताना चाहूंगा, फिर कभी चर्चा करूंगा आपसे। आज के दिन ये है कि देश एक साथ खड़ा हो, सुरक्षा में कोई कमी ना हो, और जो वहाँ हमारे लोग हैं उनकी हम देखभाल कर पाए, उन पे किसी प्रकार का खतरा ना हो, सेना को मजबूत करें। जो हमारे भारत के जो वहाँ, ऐसा नहीं बांग्लादेश पूरे ही वो चरमपंथी और कट्टरवादी लोग हैं, वहाँ भी बहुत हमारे अच्छे नागरिक हैं, वो सुरक्षा जरूरी है। अब सबसे मोटी बात है कि जो सरकार बन रही है, हमारा ध्यान आकर्षित होना चाहिए कि सरकार के साथ बातचीत कर करके जो हमारे देश के जो हमारे उनके साथ रिश्ते हैं, उन पे कोई प्रभाव ना पड़े, नागरिकों की सुरक्षा हो।
और सबसे बड़ी बात, भारत सरकार को आज के दिन, अभी एक साथी कह रहे थे मणिपुर नहीं समझता है। अरे भाई साहब, मणिपुर की चर्चा फिर करेंगे। मैं एक सैनिक होने के नाते और एक अंतर्राष्ट्रीय विषय पे ध्यान रखने के कारण, जिस प्रकार अमेरिका ने शेख हसीना को बोला था, शेख हसीना ने खुद में बोला है कि भाई बांग्लादेश के से अंदर एक क्रिश्चियन का स्टेट निकालना चाहते हैं, समय आ गया मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगा करके सिक्योरिटी को टाइट कर दी जाए। वेस्ट बंगाल के सीएम साहब ने बोल दिया है कि जो मोदी जी बोलेंगे मैं करूंगी। इसका मतलब सिचुएशन बड़ी गंभीर है, इन पर ध्यान देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल कर्नल सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। चीन पर नजर रखनी है और बांग्लादेश से बढ़िया जगह कोई नहीं है। ठीक ठीक, मैं फाइनल कमेंट कर्नल साहब आपका लेना चाहूंगा। आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या होना चाहिए जो अभी नहीं हो रहा? जी, सबसे पहले मैं हमारे भाई साहब ने जो अभी मनीष जी ने बताया कि उनका जो वीजा कैंसिल हुआ है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर, ऐसा कुछ नहीं है। ये अमेरिका की मेरे ख्याल से उसकी सोची समझी रणनीति है। ये बांग्लादेश को अपना जिस प्रकार से उसने कमजोर करने का हाल है। मेरा फाइनल कमेंट यही कहना चाहूंगा, जो आज की परिस्थिति है, जो हमारे भारत के ऊपर एक तरह अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी देश के दुश्मनों द्वारा थोपी गई है, उससे मुकाबला करने के लिए सबसे बड़ा आग्रह मेरा यह है कि देश के जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एकजुट खड़े होकर के, एक आवाज में खड़े होकर के सरकार के साथ खड़े रहे। बिल्कुल सही कहा। इसके साथ साथ जो बात है सुरक्षा और जो उधर से जिस प्रकार के बाहरी खतरे हैं, उनके मुझे पूरी उम्मीद है भारतीय सेना और हमारे सुरक्षा बल उसका ध्यान रखेंगे। पर एक सबसे बड़ी मोटी एडवाइस है हमारे देश को, हमारे प्लानर्स को, ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए जो बांग्लादेश में हुआ कहीं भारत में कभी हो ही नहीं सकता। देखिए, भारत के अंदर भी कुछ इसी तरह के लोग एक्टिव है, जिस प्रकार से मनीष जी बता रहे थे स्लीपर सेल, ऐसा भारत के अंदर भी पिछले एक साल से इसी तरह के प्रयास हो रहे हैं। मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, बट ये मानना पड़ेगा पिछले चुनाव से लेकर के शेख हसीना जी के भी चुनाव हुए हैं, एक ही रट लगा रखी थी। जो देश में विरोध कर रहे थे बांग्लादेश में, वो चरमपंथी थे, वो जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी के थे, वो यही कह रहे थे कि इसने गलत चुनाव जीते हैं। भारत के अंदर भी कुछ ऐसे एक लोग थे जो कहते, कभी हमारे इलेक्शन कमीशन को बुरा बताते थे, कभी मोदी जी को कहते थे आओ। तो ये जरा ध्यान देना पड़ेगा, देश को एकजुट होना है और आगे बढ़ना है। ठीक, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। कर्नल साहब, आपने बहुत दिल से शुक्रिया अदा, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी बात को रखा और देश को समझाया। लेकिन फिर जो बात हमने पहले भी कही थी, समझिएगा वरुण जी, जैन साहब और मनीष जी, कि भाई बांग्लादेश में प्रदर्शनकारी छात्र अपने राष्ट्रपिता की मूर्ति तोड़ने के लिए उस पर चढ़ सकते हैं, देश को आजादी दिलाने वाले राष्ट्रपिता का सम्मान नहीं कर रहे हैं, वो किन शक्तियों के हाथों खेल रहे होंगे, इस बात को समझना होगा सबको, सोचने की जरूरत है। क्योंकि इतिहास पाकिस्तान से बांग्लादेश का बहुत अलग नहीं रहा है। इसलिए कर्नल साहब ने कहा कि राजनीति को दूर रखो इस विषय पे, फैसला एक लो सब मिलकर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, कर्नल साहब, वरुण जी, केसी